Hi everyone, I'm Meera. Welcome back to my channel and hope you are doing good. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel. Click on the bell icon so get daily notification when I post the video. Today's video is all about this book review, The Potion Diary. This book written by Amy Elwood. This book has a content of the magical stuff and some kind of Kingstown and alchemist kind of stuff. So this book revolves around the story of two girls. The one girl named Princess Evelyn, she was the princess of the Kingstown, Nova, and the another girl name was Samantha Cammy. Samantha Cammy एक ordinary alchemist थी, and the princess Evelyn is the princess, going to be a queen. Queen बनने वाली थी वो नोवा किंग्सटाउन की. तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें मैजिकल स्टफ है. आई लव द बुक्स विच हैज़ मैजिकल स्टफ इनटू देम. लाइक बहुत सारी मुझे मैजिकल फैंटेसीज एंड इन सब चीज़ों बुक्स में बहुत इंटरेस्ट है. तो ये बुक बहुत अच्छी है. व्हाट द थिंग आई रियली डोंट लाइक अबाउट दिस बुक आई विल लेट यू नो ऑल्सो. सो या दिस बुक इज़ अ काइंड अमेजिंग. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिव्यू दिस बुक इन टूडेज वीडियो. तो ये जो दो गर्ल हैं, द वन इज द प्रिंसेस एवेलिन, उसको फोर्स किया गया उसके 16th बर्थडे पे टू जस्ट हैव अ ग्रूम फॉर हर एंड जस्ट फाइनलाइज द बॉय एंड जस्ट टू बिकम द क्वीन. एक फाइनल करे वो अपने ग्रूम को, डिसाइड करे कि वो उसे किससे मैरिज करनी है, किससे शादी करनी है, और ताकि वो प्रिंसेस टू क्वीन बन सके. और उसकी एक राइवलरी भी थी. उसकी नीज नो शी वॉज द नीज या उसकी आंट वॉज द राइवलरी ऑफ हर एंड she wants to be the queen and she don't want the princess to become a queen because she was her aunt and she was elder than her, so she of course want to have the throne in her hands, and so she was the evil in this whole book. So जो प्रिंसेस एवेलिन है वो अपने आप को वो एक लव पोशन बनाती है टू फॉर द बॉयज हुज नेम हैज जेन है, जो कि नॉर्मल एक अल्केमिस्ट कंपनी का, एक सिंथेटिक कंपनी का जस्ट अप्रेंटिस है काइंड ऑफ. अपने फादर के अंडर वो अप्रेंटिस का है और वो उसका ओनली एक बेस्ट फ्रेंड है उस प्रिंसेस एवेलिन का. सो प्रिंसेस एवेलिन थॉट दैट he could be the best to have to marry or something like that, but that all turns wrong for her. उसने एक लव पोशन बनाया जो कि बहुत डेंजरस और इलीगल है उनकी नोवा सोसाइटी में, बट शी मेड समथिंग टू डू एंड मेक द लव पोशन. और फॉल्सली कुछ ऐसा हुआ जिसने वो खुद ही अपने आप ही उसने खुद ही ड्रिंक कर लिया वो लव पोशन, और देन शी फॉल्स हर लाइफ टू अ ट्रेजिक वन. उसने अपने आप को खुद रिस्क कर लिया, अपनी लाइफ को खुद डेंजर में डाल लिया. और वाई? बिकॉज लव पोशन हेल्प्स अ पर्सन टू फॉल्स इन लव विद. तो जब उसने खुद ही वो लव पोशन पोर किया था और खुद ही उसने वो पी लिया, तो उसने अपने आप वो शी फॉल्स इन टू हर लव विद इन हर सेल्फ. खुद ही वो मिरर में अपनी इमेज देखती तो जस्ट शी नेम्ड herself as Eve and the image of her which she fall in love with named as Lynn. So हॉर्न, वहाँ पर एक हॉर्न होता है नोवा किंग्सटाउन में जो अल्केमिस्ट को बुलाता है, उन सारे लोगों को बुलाता है जो रेस्क्यू कर सकें, जो सारी चीज़ें ठीक कर सकें, जो रिकवर कर सकें प्रिंसेस एवेलिन की प्रॉब्लम को, बिकॉज प्रिंसेस एवेलिन के लिए बहुत डेंजर था. और देन समांथा कैमी वॉज ऑल्सो वेलकम बाय द हॉर्न. द हॉर्न वॉज ब्यूटिफुल इन ब्लैक कलर. बहुत ब्यूटिफुल ब्लैक कलर का हॉर्न था. कुछ एम्बेलिशमेंट्स थे उस पर, और जब कोई सही चीज़ उस पर स्ट्राइक होती थी या कोई भी सही चीज़ उसके पास आती थी तो वो गोल्डन हो जाता था, बहुत ब्यूटीफुल हो जाता था. तो उस हॉर्न ने समांथा कैमी को, और एक पटेल्स फैमिली है और जो जोल है उनको, जोल आर द आई थिंक द एडमिनिस्ट्री ऑफ द सिंथ कंपनी जो है उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स थे. और एमिलिया वॉज द आंट ऑफ दैट गर्ल, उसको भी बुलाया. अमीलिया वॉज द राइवलरी टू दैट गर्ल, एंड उन्होंने इस काफ़ी लोगों को बुलाया टू जस्ट हैव द वाइल्ड हंट बिगिन. वाइल्ड हंट क्या था? वाइल्ड हंट एक काइंड ऑफ अ थिंग कि पोशन बनाने के लिए, पोशन के इंग्रेडिएंट्स के लिए, रिकवरी के लिए ऐसे पोशंस बनाए अल्केमिस्ट ने. अल्केमिस्ट जो थे वहाँ के पोशन बनाते थे. और समांथा कैमी जो थी वो एक एशियंट अल्केमिस्ट फैमिली से बिलोंग करती थी. हर ग्रेट ग्रैंड मदर also does something for the king's family or to the royals.
सो उसने भी सोचा कि मे बी शी विल हैव सम टैलेंट इन टू हर एंड शी कैन सेव दैट प्रिंसेस. बट she was not so talented because she was not so having such beautiful power, like magic करना नहीं आता था उसको. She has talent of course, but magic she don't know how to do magic. But her little sister, her younger sister, know how to do magic, and the magic of that little sister explains so beautiful in the book. Like I really love that chapter where her sisters, जब उसने मैजिक किया और बहुत अपने ग्लव्स से बहुत ब्यूटीफुली शी डन्स द मैजिक एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल. सो समांथा कैमी भी ट्रेजर हंट के लिए निकल जाती है, ऑल्दो उसकी फैमिली बिल्कुल भी उसको अप्रिशिएट नहीं करती है टू गो ऑन द हंट, बट वो स्टिल चल जाती है अपनी फैमिली के लिए कुछ प्राउड फील करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, ताकि जो उनकी जो एशियंट फैमिली है, एशियंट अल्केमिस्ट है, वो वापस उनकी जो स्टोर है वापस अच्छे रेपुटेटेड हो जाए. एंड शी जस्ट फाइंड सो मोर. शी गॉट बिट्रेयल 2 times. शी गॉट आउट ऑफ द देन जब सबसे पहले उसने मर पर्ल के लिए ट्राई किया था, द फर्स्ट इंग्रेडिएंट फॉर द लव टू मेक लव पोशन. फिर वो they just reach out to the royal hunt, out हो गए, और just things got bad for her, and the Patels were still in, the Zols were still into the wild hunt. Then again something happened to her, कुछ और उसको स्ट्राइक किया, कुछ और उसको एप्रिसिएशन मिली, और वो दोबारा वाइल्ड हंट में वाइल्ड पासेस के थ्रू एंटर करी. एंड देयर वाज अनदर गर्ल नेम क्रिस्टी जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस थी और बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती थी और एडवेंचर के लिए हमेशा तैयार होती थी, तो उसने उसको बहुत हेल्प किया. तो देन दे जस्ट ब्रिंग टू द जैस्मिन फ्लावर उन्होंने ढूंढा, और जैस्मिन फ्लावर उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो कि एमिलिया ने बर्न आउट कर दिया था, तो उनका एक और इंग्रेडिएंट चला गया था. फिर उन्हें देन द पर्सन जेन कम अक्रॉस टू द गर्ल, क्योंकि वो दोबारा आउट हो गई थी उससे वाइल्ड हंट से, तो उन्होंने पाया कि उनके पास 11 एवी है, जो इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रुथ सीरम और समथिंग. So then she got one ingredient and then she got another abominable hair, जिसमें उसने अपनी लाइफ को रिस्क किया and just risk the life of the Jane also. बहुत सारी चीज़ें हुई इनमें. इस बुक में ना यूनिकॉर्न्स एंड ड्रैगन्स एंड बैट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किया गया. सो आई थिंक दिस बुक इज़ अ काइंड ऑफ and right thing. And in the last उसने ही ये पोशन बनाया, and she claims that how the potion is, and for that you have to read this book. And if you like my video, please thumbs up to the video, and I think you should go and check this book because this book is quite amazing. What I didn't like about the book is writing manner. थोड़ा 30 चैप्टर, इसमें 42 चैप्टर्स हैं और 30 चैप्टर्स के बाद तक राइटिंग मैनर जो है वो अनस्टेबल है. लाइक इट्स काइंड ऑफ अ वियर्ड. जो चैप्टर की जो लेंथ होती है वो अचानक से बढ़ा दी है बुक में. आई डोंट नो व्हाई, बट नो इट्स ओके, यू कैन रीड इट. अगर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद आप अगला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर करते रहेंगे, बिकॉज दैट्स सो ब्यूटिफुल एंड सो काइंडली रिटन. I think this is the nice book to take if you believe in magic and if you want to have something magical in your life, you can just go to and read this book. इसकी और भी series हैं, like the Royal Tour is I think last one, and then again yeah, I think Royal Tour is the second one. इसके बाद Royal Tour publish हुई थी, उसके बाद Potion Diaries is going viral भी है. और this is all about the book, or you have to know like how she did everything very beautifully, and they have a romantic kind of a stuff also there, but it's nice. If you read this book, let me know and comment me in the comment box कि आपको ये कैसी लगी बुक और आपको कैसा लगा ये वीडियो. और अगर आप चाहते हैं मैं और ऐसी मैजिकल स्टोरीज के ऊपर रिव्यू करूँ तो let me know, and till then thank you for watching and stay tuned. Ta-da.